हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाइन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर यहाँ पे आते नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है उस बॉडी का जिस बॉडी का काम है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को मैनेज करना और यूज करना। सो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही चिंता वाली खबर आ रही है, बिकॉज पाकिस्तान जिस चीज का डर है कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसकी बर्बादी तय है तो वो भारत को भी प्रॉब्लम करके जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी चीज को पाकिस्तान यहां पे करते हुए नजर आ रहा है जब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ, जहां पे उसके तमाम एयरबेस को भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा रिटेलिएशन करेगा, और इतना बड़ा प्लानिंग अगर पाकिस्तान कर रहा है इस समय न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर, तो ये एक भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की विषय है। फ्रेंड्स, ये बताता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन है वो किसी भी समय यूज की जा सकती है, बिकॉज पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। भारत कई समय से ये बात कर रहा है कि आप पाकिस्तान को फंडिंग मत दो, लेकिन उसके बावजूद आपने आज खबर पढ़ा होगा, जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो है आईएमएफ के द्वारा इमरजेंसी $1 बिलियन का कैश पाकिस्तान को दिया गया है आज। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का मदद आप सोचिए तब हो रहा है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज करने का प्लान कर रहा है भारत के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं रॉटर्स में भी इस चीज को कवर किया गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाया है उस बॉडी का जो न्यूक्लियर आर्सेनल को मैनेज करता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये न्यूज कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है ऑफ नेशनल कमांड अथॉरिटी, एनसीए। इस एनसीए में जितने भी टॉप सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो इसके मेंबर हैं, और ये एनसीए जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल की। पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल को कब यूज करना है, कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है, इसका अथॉरिटी एनसीए के पास है, और एनसीए में मिलिट्री ऑफिशियल्स का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, अनलाइक इंडिया जहां पे न्यूक्लियर कमांड जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज तब आ रहा है जब आपको पता है आज ही सुबह एक खबर आई थी कि पाकिस्तान मिलिट्री ने अब इसको कबूला है कि इंडिया ने एयरबेस को हमारे डिस्ट्रॉय किया है विद द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अब फ्रेंड देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कल रात को अटैक किया था, लेकिन आज सुबह पाकिस्तान इस चीज को जानबूझकर कबूला, बिकॉज फ्रेंड्स अगर पाकिस्तान कल को कुछ बड़ा अटैक करता है इंडिया के ऊपर, तो जब पाकिस्तान से पूछा जाएगा तो वो हो सकता है इस पर्टिकुलर नैरेटिव को यूज करेगा कि देखिए, जब हमारे एयरबेस पे आप मिसाइल और ड्रोन से अटैक करते हो तो हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। तो उसी के बाद फ्रेंड्स ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया। तो सुबह सुबह पाकिस्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, और उसके 1 घंटे के बाद अब एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक हुई है। उसी के बीच में ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन लेफ्ट नहीं है, अब भारत के साथ फुल ब्लोन वॉर में जाने का समय आ चुका है। सो फ्रेंड्स देखिए, इसी चीज की बात कर रहे थे कि भारत तो एस्केलेट कभी भी नहीं करना चाह रहा था। भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से टेरर कैंप्स को केवल डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो जानबूझकर इस चीज को एस्केलेट करना चाहती है, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं, चाइना और बाकी तमाम कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करके इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को रोकना चाह रहा है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। बट एनीवेज वो कर तो नहीं पाएगा, लेकिन यही चीज साबित करता है जब वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को इमरजेंसी लेवल पे बुलाता है। अब फ्रेंड्स, ये भारत के लिए सीरियसली आज सोचने की बात है, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में एक बुनियादी डिफरेंस है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नो फर्स्ट यूज को नहीं मानता है। मतलब इंडिया ने ये कहा है कि जब तक आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करोगे तब तक हम आपके ऊपर यूज नहीं करेंगे। इसको कहते हैं एनएफयू, नो फर्स्ट यूज। बट पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इसका कोई भी जगह नहीं है, विच मीन्स पाकिस्तान जो है वो पहली बार किसी कंट्री पे भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। सो ये फ्रेंड्स इसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन की डेवलपमेंट, तो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को फ्लेक्स कर रहा है। आप देखिए कि फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको उन्होंने न्यू दिल्ली के पास छोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो एयर डिफेंस है उसको इंटरसेप्ट कर पाई। लेकिन ये जो फ्रेंड्स बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। इसके अलावा आपको पता है फ्रेंड्स, जब ये पहलगाम अटैक के बाद भारत ने रिटेलिएशन की धमकी
धमकी दी थी, तो उस समय भी पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हमने आपके लिए बचा कर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान इस तरीके का काम करेगा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज कहा गया है कि अगर कहीं न्यूक्लियर डेटरेंस फेल होगा, अगर कहीं कंट्री किसी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन का मिसयूज हो सकता है, वो है साउथ एशिया, जहां पर पाकिस्तान जैसा एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और देखिए फ्रेंड्स, आज जब पाकिस्तान बार बार इंडिया से हारते हुए नजर आ रहा है, तो अब उसने अपना हथियार, जो न्यूक्लियर हथियार है, उसको यूज करने की बात की है। यूज करेगा या नहीं करेगा, बट इस समय भारत को साइकोलॉजिकली ये बताना चाह रहा है कि देखिए, अगर आप अगला अटैक करते हैं तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इस समय दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन कितना है, तो ऑब्वियसली इंडिया के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। और ये भी बात है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में जंग लगा हुआ है, बिकॉज पैसा है नहीं, ये कहां से मिसाइल ये लोग यूज कर पाएंगे, बट इसकी कोई गारंटी नहीं फ्रेंड्स। हो सकता है चाइना वाइना ने मदद किया हो। तो इस समय दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो इक्वली नंबर पर आपको देखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के बीच में जिस चीज की मैंने पहले भी बात की आपको, कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान को मदद कितना किया जा रहा है। आईएमएफ ने अपने प्यारे बच्चे पाकिस्तान को आज सुबह देख सकते हैं फ्रेंड्स, $1 बिलियन, तो छोटा अमाउंट नहीं होता, इसका इमरजेंसी फंडिंग दिया है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, जहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे ये बहुत सारे कंट्रीज का हिपोक्रेसी है, कैसे आज भारत को बहुत सारे कंट्रीज जिनसे एक्सपेक्टेशन था उन्होंने धोखा दिया है, विच मींस कि ये तमाम कंट्री पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो दैट इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड द फ्यूचर इज ऑल अबाउट इंडिया। बट उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। बट पाकिस्तान का इस तरीके का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, ये एक जरूर चिंता की विषय है, बिकॉज पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्ट आप एक मैच्योर पर्सन से कर सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट से कर सकते हो, बट पाकिस्तान इज अ टेररिस्तान। सो our options are closed. So friends, what are your views? Please let me know in the comment box.